बिहार विधानसभा चुनाव के जो परिणाम हैं, जो नतीजे हैं, उनकी तस्वीरें अब पूरी तरीके से साफ होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि एनडीए डबल सेंचुरी के साथ शानदार जीत दर्ज कराने की ओर आगे बढ़ चुकी है, तो वहीं महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। ये तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो 1 सीटों पर ही बिहार में सिमट के रह चुके हैं। तो वहीं बात अगर हम बीजेपी की करें तो बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनावी इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बन रही है। इस बढ़त के पीछे एक प्रमुख चेहरा उभरा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में। दरअसल अपने आक्रामक प्रचार और लोकप्रिय बुलडोजर ब्रांड के कारण मुख्यमंत्री योगी न केवल बीजेपी के सबसे प्रभावी स्टार प्रचारक साबित हुए, बल्कि उन्होंने बिहार की चुनावी हवा का रुख ही बदल डाला। और यह आंकड़ा खुद इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल स्टार प्रचारक नहीं, बल्कि एनडीए के लिए वोट खींचने वाले इंजन भी बन चुके हैं। अब ऐसे में जहां जहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने रैलियां और रोड शो किया, ये तकरीबन 31 ऐसी जगह है जहां से बीजेपी और एनडीए शानदार बढ़त बना रही है। चुनाव अभियान के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में सिर्फ 10 दिनों में 31 कार्यक्रम किए हैं, जिनमें से 30 रैलियां और 1 रोड शो शामिल था। यह अभियान सीमांचल और कोशी क्षेत्रों पर केंद्रित रहा, जो धार्मिक और सामाजिक आधार पर निर्णायक इलाके माने जाते हैं, जिनमें से गया जी, रघुनाथपुर, सिवान, वैशाली, भोजपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, ईस्ट और वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी, नरपतगंज, अररिया, दानापुर, बक्सर ऐसे प्रमुख इलाके रहे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार तरीके से प्रचार किया। और यही वजह है कि जहां जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, फिर चाहे वो गया जी हो, जहां से प्रेम कुमार जो है उन्होंने शानदार जीत दर्ज करवाई। इसके अलावा बात अगर हम सिवान की करें तो यहां पर बीजेपी के मंगल पांडे ने भी शानदार जीत हासिल की। तो वहीं बात अगर हम अररिया की करें, जहां से जो प्रत्याशी हैं जेडीयू की, उन्होंने भी शानदार जीत हासिल की है। तो ऐसे जो तमाम एरियाज हैं, जो तमाम इलाके हैं, जो तमाम विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए गए, वहां पर एनडीए के प्रत्याशियों ने शानदार जीत हासिल की है। यह अपने आप में एक बड़ा प्रमाण है कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और डिमांड कितनी ज्यादा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों में उनका जबरदस्त क्रेज भी देखने को मिला। लोग दीवारों, छतों और यहां तक कि पेड़ों पर भी चढ़ करके उनका स्वागत करते थे, उनका भाषण सुनते थे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाते थे और जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर ग्राउंड पर लैंड करता था, तो उस इलाके में मौजूद लाखों लोगों की जो भीड़ है वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने के लिए उनके हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाती थी। ये तस्वीरें बिल्कुल आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं कि आखिर क्या क्रेज था, क्या जलवा था बिहार के चुनावों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो आरजेडी और कांग्रेस पर जंगलराज, घुसपैठिया, माफिया, राम मंदिर और मां जानकी के मंदिर को लेकर के काफी ज्यादा हमलावर रहे। उन्होंने बार बार विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कैसे आरजेडी और कांग्रेस ने न सिर्फ जंगलराज को बिहार में पूरी तरीके से पनपने दिया है, माफियाओं और खानदानी माफियाओं को शय दिया, बल्कि वो उनके शागिर्द बने। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार तरीके से आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जब लालू का राज था तो उन्होंने राम मंदिर के राम रथ को रोका था, यात्रा को रोका था, और जब राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा था तो बकायदा कांग्रेस ने कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल करके यह बताने का प्रयास किया कि राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप वोट कैसे दे सकते हैं? तो कहीं ना कहीं इन चीजों का जो असर है, जो उनके भाषण का असर है, वो लोगों में बखूबी देखने को मिला। ये कांग्रेस और आरजेडी राम मंदिर का विरोध करते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस कहती थी कोर्ट में कि राम हुए ही नहीं।
आरजेडी राम मंदिर के रथ को रोकती है। इनका पार्टनर्स उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाती है, लेकिन गोली की परवाह के बगैर, डंडों की परवाह के बगैर राम भक्त बोलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही, और राम मंदिर बन गया ना, भव्य राम मंदिर। और अयोध्या में राम मंदिर होगा तो सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी होगा। और यह काम भी एनडीए की सरकार कर रही है, प्रारंभ हो चुका है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, तो अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए 6,155 करोड़ रुपए की लागत से बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए सड़क के निर्माण के कार्य को भी आगे बढ़ा दिया गया है। आज बिहार में बहनों और भाइयों, जब एनडीए की सरकार है तो विकास भी है, और सुशासन के सुदृढ़ नींव पर एक बेहतर भविष्य की आशा के साथ हम कार्य कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं बहनों और भाइयों, अब अगर हम सिलसिलेवार तरीके से एकाक अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषणों का जिक्र करें, जो कि काफी ज्यादा चर्चा का केंद्र रहे थे, तो इसमें सबसे पहला जो भाषण आता है वो है नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र का, जहां पर एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को लेकर के सबसे तीखा प्रहार करते हुए कहा था कि नरपतगंज को किसी भी कीमत पर घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। साथ ही उन्होंने महागठबंधन पर भी जोरदार अटैक किया और कहा कि पंचर बनाने वाले विकास के नाम पर तो आएंगे, लेकिन विकास को ही पंचर कर देंगे। यह बयान भी उनका काफी ज्यादा वायरल हुआ था। इसके अलावा बात अगर हम रघुनाथपुर और सिवान की करें, तो वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाओं को संबोधित किया, जहां पर लाखों की तादाद में लोग उनके भाषण को सुनने के लिए आए थे। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आरजेडी को लेकर के जोरदार हमला बोला। खास तौर से जो रघुनाथपुर से आरजेडी के प्रत्याशी हैं, ओसामा जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि बिहार में खानदानी माफिया और माफिया राज की वापसी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी के साथ ही ओसामा पर अटैक करते हुए योगी ने कहा कि जैसा नाम वैसा काम। आखिर ऐसे लोगों को टिकट कैसे दे देते हैं जिन पर इतने ज्यादा केसेस हो, वो भी नॉर्मल केस नहीं बल्कि हत्या, लूटपाट, ऐसे संगीन धाराओं में मामला दर्ज हो। आप देखते होंगे यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर विरासत में विकास की माफिया के साथ कैसे व्यवहार होता है, और यूपी का बुलडोजर जब चलता है ना, एक कश्मीर को निकाल करके सड़कों को बनाने का काम करता है और उनकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों के लिए आवास भी बनाने का काम करता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्तीपुर में भी एक रैली को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने मोहिउद्दीन विधानसभा क्षेत्र की जनसभा पर कहा कि यदि एनडीए की सरकार बिहार में बनी तो मोहिउद्दीन नगर का नाम बदल करके मोहन नगर कर दिया जाएगा। यह अपने आप में एक बड़ा बयान था, जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा बनी रही। इसके अलावा आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गया जी पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने साफ तौर से खेसारी लाल यादव का बिना नाम लिए हुए अटैक करते हुए कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। साथ ही उन्होंने बुलडोजर की ओर इशारा करते हुए कहा था कि ये यूपी वाला बुलडोजर अब बिहार में भी चलेगा माफियाओं के खिलाफ। दरअसल आपको बता दें कि खेसारी लगातार राम मंदिर को लेकर के कई तरीके की टीका टिप्पणी कर रहे थे, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये करारा पलटवार किया था। आपको बता दें कि एनडीए के 43 उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी, जदयू और लोजपा, रामविलास हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशियों के पक्ष में जो माहौल बनाया, उसने मुकाबले की दिशा ही पूरी तरीके से बदल दी। उत्तर
प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर मॉडल की चर्चाएं बिहार तक गूंज उठी। बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी की इसी सख्त प्रशासक छवि वाले को अपना चुनावी हथियार बनाया। इस चुनाव में योगी फैक्टर ने निर्णायक भूमिका निभाई। उनकी प्रभावशाली छवि, हिंदुत्व के व्यापक संदेश, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सीधे साधे जमीन से जुड़े भाषण की शैली ने मतदाताओं को गहराई से जोड़ने में मदद की। सीमांचल और कोशी जैसे क्षेत्रों में उनके अभियान ने विशेषकर मतदाता के पैटर्न को प्रभावित किया, जिससे एनडीए को अब तक की बिहार में यह सबसे बड़ी सफलता मिली है। अब जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये ताबड़तोड़ रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, तो इसका नतीजा पहले भी मध्य प्रदेश से लेकर के दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी देखने को मिला कि कैसे वहां पर बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की और ठीक यही जो पैटर्न है वो बिहार के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।